हेलो डियर, ध्यान से देखिए। आज आप लोगों का डे 4 चलेगा, है ना। 4th डे में आप लोग चलिए, आप लोग कुछ तो रियलाइज़ किए होंगे, वास्तविकता आपको कुछ पता चला होगा। क्या पता चलने बोले थे हम आप लोगों को कि आप लोगों को कुछ ही दिन में पता चल जाएगा कि आपकी क्लास में क्या आप यहाँ से कितना अलग पढ़ते हैं और आपके स्कूल में कितना आपसे अलग पढ़ाया जाता है। आप देखिएगा कि सिलेबस आपका स्कूल में, हम सभी स्कूल की दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर स्कूल्स में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, वो अपने सिलेबस को रिकवरी मतलब क्या होता है, कवर करने के चक्कर में क्या करते हैं, सारा टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। मेन बाय मेन बस बता दिया जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया, मतलब मेन बस 2-3 टॉपिक बता दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि बताइए इस एनसीईआरटी का आपका पहला क्वेश्चन मतलब पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका आंसर वगैरह क्लियर करके आइएगा, आप लोग बना के आइएगा, ऐसा बोला जाता है। तो आज हम आप लोगों का डे 4 में अगर डे 4 अगर आप लोग अभी क्लास कर रहे हैं, डे 4 जो डे 3rd और डे 2nd अगर नहीं पढ़े हैं और डे 1, तो आप लोग कृपया करके डे 1, डे 2, डे 3 कम से कम बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये सब समझने में ज़्यादा आसानी होगी। हम आज जानते हैं कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन और उपचयन, जैसे हम आप लोग को बताए थे, शायद हम वो वीडियो में नहीं अपलोड किए हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष साइंस में हम पढ़ाएं, पता है उसमें ना अधिकतर स्टूडेंट्स को निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का जरूरत पड़ता है और दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का जरूरत पड़ता है, उसमें बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है, अधिकतर बच्चे नहीं बना पाते हैं। लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, ऐसा लॉजिक बताएंगे कि आपको एकदम बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा। देखिएगा, वैसे ही हम यहाँ पे आपका थोड़ा माइंड सेट करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए डियर, एग्जाम में पूछता है ऐसे सवाल, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी होता है वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए, हाइड्रोजन का अगर कमी होगा, हाइड्रोजन की कमी होगा, उसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन में दे देगा उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो आप किस में मारेंगे टिक? उपचयन अभिक्रिया। क्या कोई डाउट है क्या? सुनिए, अब हम पहला टॉपिक बात करते हैं आप लोगों से कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में, क्या बोलते हैं, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास यानी कमी होता है। जब जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल है ना, उसमें क्या होता है, अगर ऑक्सीजन कम होगा, सुनिएगा, अगर ऑक्सीजन कम होगा तो हाइड्रोजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कम होगा। फिर से बोल रहे हैं, अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, और अगर ऑक्सीजन घटेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा। एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास यानी कमी होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन कम होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ना लिख दिया, पे हाइड्रोजन वहां नहीं हटाता, इसलिए हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। क्या बोले, ऑक्सीजन की कमी होगा और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा, वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये अपचयन अभिक्रिया कैसे है वो बताते हैं हम आप लोग को, एग्जाम में कैसे बनाना है। क्या बोले, जिसमें हाइड्रोजन की क्या होगा, हाइड्रोजन की क्या होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होगा और ऑक्सीजन का कमी होगा, ऑक्सीजन का कमी होगा। तो बताइए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, क्या था, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड अगर यहाँ है, कॉपर ऑक्साइड में रिएक्शन करने के बाद क्या बना, कॉपर। तो बताइए, ऑक्सीजन यहाँ जाकर गायब, रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, बढ़ा या घटा। फिर से पूछ रहा हूँ, यहाँ कॉपर ऑक्साइड था ना डियर, मैं आप लोग को बारंबार बोल रहा हूँ कि बोलिए आप लोग, यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड था, रिएक्शन से पहले कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन रिएक्शन करने के बाद वो क्या हो गया, कॉपर हो गया। तो बताइए, ऑक्सीजन बढ़ा या घटा, सभी को बोलिए, ऑक्सीजन बढ़ा या घटा, क्या हुआ, ऑक्सीजन तो घटा, क्योंकि सर यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो हम इसको क्या बनेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया। तो ऑक्सीजन क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होता है तो ऑक्सीजन का कमी हुआ ना, इसलिए क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया। ये क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया, मतलब ये अपचयित हो रहा है। फिर से पूछ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है।
इसमें ऑक्सीजन कम हो गया। नहीं समझ में आया आप लोग को? ठीक है, आगे देखिए यहां पर क्या होता है। अब देखिए यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर क्या था, देखिए हाइड्रोजन यहां पे क्या था, हाइड्रोजन यहां पे केवल था, लेकिन यहां ऑक्सीजन आ गया। तो बताइए यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ा या घटा? ऑक्सीजन बढ़ा ना। तो ये क्या हो रहा है, ये उपचयित हो रहा है। ये क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। हमको अपचयन के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए यही अपचयन हो रहा है, ये उपचयन हो रहा है। कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन था, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन खत्म हो गया। जब ऑक्सीजन लॉस्ट होता है, खत्म होता है, तो समझिएगा कि वो अपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है क्या? और यहाँ पर हाइड्रोजन केवल था, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन जब जुड़ता था क्या बोलते हैं उसको? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं ना जी। आगे आप समझिएगा, रुकिए थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ क्या था, क्लोरीन था। यहाँ क्लोरीन था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ, बढ़ा या घटा? सुनिए, पहले क्लोरीन को जब हम हाइड्रोजन से अगर गुना करेंगे, अच्छा रुक जाइए, पहले अब पहला इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। क्या है, यह बैलेंस है, ये संतुलित है? पहले चेक करते हैं। कॉपर एक, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, क्या मिला या नहीं मिला? मिला। तो इसको गुना करने की जरूरत पड़ा? तो आप क्या बोलेंगे इसको, यह पहले से ही संतुलित है। क्या बोलेंगे, यह पहले से ही संतुलित है। क्या कोई डाउट है क्या? आगे देखिए, यहाँ यहाँ क्लोरीन था और हाइड्रोजन। जब क्लोरीन को हम लोग हाइड्रोजन से मिलाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक हम लोग बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पेट में, उधर हम लोग का पेट में ये उत्पन्न होता है हाइड्रोक्लोरिन। ये हमारा क्या करता है, ये हमारा, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, हम आप लोग को जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे ना, इसके बारे में बताएंगे कि हमारा उधर से, हमारे पेट से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है अमाशय से। और ये क्या करता है, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, उसमें जितने भी कीटाणु आते हैं उनको ये मारने में मदद करता है। हम आप लोग को सभी को बताते हैं एक बात और खास बात, देखिएगा, हम आपको ना फिजिक्स को केमिस्ट्री से लिंक कर देंगे, केमिस्ट्री को बायोलॉजी से लिंक कर देंगे। देखिएगा, थोड़ा पेशेंस बनाइए। देखिएगा आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है। कहता है ना डियर, यहाँ क्लोरीन था, लेकिन यहाँ क्लोरीन था, यह हाइड्रोजन तो अलग से था ना, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन क्या हुआ, जुड़ गया। क्या जुड़ा या नहीं जुड़ा? तो बताइए ये क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हुआ या नहीं हुआ? तो हाइड्रोजन का बढ़ा, तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी अपचयन हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। हम बोले थे कि जिसमें ऑक्सीजन कम होगा लेकिन हाइड्रोजन बढ़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा। फिर से बोल रहे हैं, ऑक्सीजन कम होगा लेकिन हाइड्रोजन बढ़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। क्या कोई डाउट है क्या? अब हम ये देखेंगे कि यह जो इक्वेशन है वो संतुलित है या नहीं। तो सुनो, यहाँ क्लोरीन कितना था डियर, 2। अरे बाबा, क्लोरीन कितना था, 2। और यहाँ हाइड्रोजन कितना था, 2। तो बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1। अरे बाबा, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1। तो हमको हाइड्रोजन को 2 से गुना करना पड़ेगा ना। तब सर यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 आ गया और क्लोरीन भी 2 आ गया, तो ये तो बैलेंस हो गया। क्या है, यार 2 से गुना करने से पहले ये संतुलित था? दो संतुलित कब हुआ, जब इसको 2 से हम गुना किए। क्या कोई डाउट रहा? नहीं समझ में आ रहा है? आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। उपचयन अभिक्रिया, वीडियो लंबा बनेगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अगर हम आप लोग के लिए इतना डिटेक्ट करना चाहते हैं कि आप लोग इतना पकड़ बनाइए कि कभी भूल ना पाए आप लोग। समझ गए? देखिए, अभिक्रिया के समय, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया के समय इसी को बताए, सब सेम इसी तरह होता है, बस थोड़ा सा वहां पे उल्टा कर दिया। यहाँ ऑक्सीजन का क्या था, कमी था, यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि था, यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी आ गया। सेम है। सुनिएगा, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बढ़ेगा लेकिन हाइड्रोजन कम होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा लेकिन हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, उपचयन अभिक्रिया। अब ध्यान से देखिए, हम इसका एग्जांपल समझाते हैं। ओ डियर, यहाँ कॉपर था, कॉपर को जब लोग ऑक्सीजन से मिलाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, Cu+O, है ना। तो ये क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पर ये कॉपर 1 है,
यहाँ पर कॉपर था लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये क्या, सॉरी उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, उपचयित हो रहा है, उपचयन। उपचयन मतलब उपचयित की क्रिया हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था सर, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन आ गया। जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या कोई डाउट रहा? आगे देखिए, यहाँ कॉपर ऑक्साइड था। अब फिर से आप लोग माइंड को देखिएगा, वाइब्रेशन करवा देंगे। यहाँ पर क्या था, कॉपर था। अरे बाबा कॉपर था ना, कॉपर मतलब समझते हैं ना जी, कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड था। यहाँ पे ऑक्सीजन था, लेकिन रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, कम। कॉपर के कारण बाबू रिएक्शन करने के बाद कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ा या घटा, ऑक्सीजन बढ़ा या घटा, घटा। डरते क्यों हैं, बिंदास बोलिए ना। यहाँ कॉपर ऑक्साइड था ना, जब ये रिएक्शन किया तो ऑक्सीजन क्या हुआ, बढ़ा या घटा, घट गया। तो हम बोले थे जब ऑक्सीजन अगर घट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन। नहीं, देखिए तो ऑक्सीजन अगर घट जाएगा तो उसको अपचयन बोलेंगे ना जी। तो ये अपचयन हुआ, ये अपचयन हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए तो हाइड्रोजन यहाँ था सर, लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ गया। तो ये क्या रहा है, ये उपचयन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, उपचयन। लेकिन ये क्या रहा है, अपचयन हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए, हम आप लोग को अब बताते हैं और कुछ डायरेक्टली में समझाते हैं, सुनिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया सब क्या समझते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया सब क्या समझते हैं, सुनिएगा। जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों की अभिक्रिया होती है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होगा उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब जैसे देखिए, मान लीजिए उपचयन में क्या होता है सर, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन इसमें बढ़ता है, ऑक्सीजन क्या होता है इसमें बढ़ता है। और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, घटता है। आप लोग मूर्ख बच्चे हैं, बोलिएगा कैसे सर, सुनिए हम आपको इसका एग्जांपल देते हैं, कितना अच्छा है। उपचयन, उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ेगा और अपचयन में ऑक्सीजन घटेगा। मान लीजिए, सुनिए, उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कम होगा, नहीं समझे। उपचयन में अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कम होगा, अपचयन में अगर ऑक्सीजन घटेगा तो हाइड्रोजन बढ़ेगा, नहीं समझे। तो फिर आगे देखिए, अब इसको रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं उसको एग्जांपल समझाते हैं। एडियर कॉपर ऑक्साइड था, इसमें क्या हुआ, अब बताइए आप लोग सभी को बोलिएगा। यही एग्जांपल यहाँ वाला था। यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर। सुनिएगा, यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, ये कॉपर हो गया। तो बताइए यहाँ ऑक्सीजन था, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन क्या हुआ, घटा या बढ़ा? समझ में नहीं आ रहा आपको, ऑक्सीजन बढ़ा या घटा? तो डरते क्यों है, बोलिए ना। ऑक्सीजन घट गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, घट गया। जब ऑक्सीजन घटा डियर, तो आप बता सकते हैं ना इतना सारा बात, क्या सर, कि ऑक्सीजन अगर घट गया मतलब वो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन का अभिक्रिया हुआ। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन था सर, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गया। देखिए तो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं था ना, लेकिन अभिक्रिया करने बाद ऑक्सीजन बढ़ गया ना, तो इसको क्या बनेंगे, उपचयन अभिक्रिया। क्या बनेंगे, उपचयन अभिक्रिया। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? फिर से बोल रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन था क्या, अरे यहाँ ऑक्सीजन था क्या, है सर, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, घट गया ना, क्या हुआ, अपचयन। यहाँ ऑक्सीजन है क्या, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया ना, ये क्या हुआ, नहीं समझ में आया? आगे देखिए, जिंक ऑक्साइड, क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड था, ऑक्सीजन यहाँ पे था सर, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन है क्या, नहीं। फिर से पूछ रहा हूँ, यहाँ ऑक्सीजन है क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या, नहीं। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ा या घटा, अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन बढ़ा या घटा? जब ऑक्सीजन घट जाता है तो क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। क्या कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन था ना, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है क्या, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ अभिक्रिया करने के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ा, तो ये क्या हो गया, उपचयन। क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया? और इससे क्या डिटेल चाहिए? एग्जाम में ना, आपके एग्जाम में ये सवाल पूछेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया सब क्या समझते हैं, तो आप रेडॉक्स अभिक्रिया एग्जांपल ये लिख दीजिए, पहले लिख दीजिएगा डिफिनेशन, और फिर इसके एग्जांपल ये दोनों लिखिएगा। क्या कोई डाउट है? आगे देखिए, आगे का सवाल, MnO2। MnO2, Mn मतलब समझते हैं क्या होता है, मैग्नीज।
मैग्नीज ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीज ऑक्साइड MnO। मैग्नीज ऑक्साइड को बेटा जब HCl के साथ मिलाएंगे तो क्या होता है? देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या? नहीं है ना। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या? है ना, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, क्या हुआ? अपचयन हुआ। अरे ऑक्सीजन कम हुआ ना जी। यहाँ HCl था, इसमें हाइड्रोजन, देखो इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन यहाँ पे था, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था। देखिए यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे है क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लोरीन है ना बच्चा, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रो देखिए, क्लोरीन जो है वो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन क्लोरीन के साथ क्या हाइड्रोजन है अब? तो क्या हुआ? हाइड्रोजन क्या हुआ? बढ़ा या घटा? अरे हाइड्रोजन अभी के बाद घट गया ना जी। यहाँ पे हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं। तो बताइए हाइड्रोजन का अगर जब कमी हो जाता है, देखो तो यहाँ लिखे हैं हाइड्रोजन की कमी होता है तो उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन अगर कम हो गया तो ये क्या हो गया? उपचयन अभिक्रिया। क्या आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? पूरा गया? अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। MN1 O2, यहाँ पर O1 हो गया। अब तुम्हारा दिमाग खटका दिया, कैसे सर? अब इसको 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन कितना आ गया? 2 आया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था? 1। तो इसको 2 से गुना करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 से गुना करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बीच कितना आया? 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना आया? 4। हाइड्रोजन 4 आ गया। अरे बाबा हाइड्रोजन 4 आया ना जी, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 4 आया ना सर जी। अब क्लोरीन तो 4 हुआ ना सर। अब यहाँ पर भी क्लोरीन 2 और यहाँ क्लोरीन 2, 2 4 हुआ। क्या यह बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? बैलेंस हुआ। ठीक है, अब हम आप लोग को बताते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया सब क्या समझते हैं। क्या पढ़ेंगे आप? अवक्षेपण अभिक्रिया सब क्या समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में अब हम आपको जानकारी देंगे, सुनिएगा। अच्छा, अवक्षेप समझते हैं? अवक्षेप क्या होता है? नहीं, हम आप लोग को एक अपने भाषा में बतावें। अवक्षेप का मतलब होता है बाबू, जैसे आप लोग सब कोई काम करने वाले व्यक्ति हैं, घर में तो सब कोई काम करते ही होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो आप लोग एक चीज देखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है सुनिएगा। आप लोग की मम्मा सब खाना बनाते हैं, कोयला से अधिकतर हम लोग बनता है ना। तो देखिएगा, या लकड़ी से मम्मी सब अगर खाना बनाते हैं, देखिएगा तो खाना बनाने के बाद वही ईंधन को जिसमें हम लोग प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में, वो छाय यानी कि राख बन जाता है, यानी बानी बन जाता है। अपनी भाषा में हम लोग बानी बोलते हैं। तो वो क्या है? आविलेय पदार्थ है। आप उसको पानी में घोलिए तो वो घुलेगा? नहीं घुलेगा बाबू, वो नहीं घुलेगा। आप राख को अगर आप पानी में मिलाइएगा ना, घुलेगा नहीं? घुलेगा। एक समय ले पूरा वो घुल जाएगा, लेकिन कुछ देर छोड़ दिए वो बैठ जाएगा। वो क्या है? अविलेय पदार्थ। वो क्या है? अविलेय पदार्थ। मुझे एग्जांपल बताइए, चीनी जो है वो विलेय पदार्थ है या अविलेय पदार्थ है? अविलेय पदार्थ है। लोहे का कांटी जो है वो पानी में क्या विलेय है या अविलेय पदार्थ है? नहीं समझ में आया? आगे देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। देखिए तुरंत याद हो जाएगा, हम आप लोगों को किसी को भी खड़ा करके पूछ देंगे। आपके लिए एसी लगवा देना जरूरी है क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na2SO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जब एक्वस मीडियम में था, जब इसको बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया गया, ये रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ? बेरियम सल्फेट बना और फिर क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना। क्या बना? सोडियम क्लोराइड। तो सुनिएगा, यहां पर कान खोल के सुनिएगा, सोडियम के साथ क्या था सर? सल्फेट। क्या था? सल्फेट। सोडियम सल्फेट था और ये बेरियम क्लोराइड था। तो अब इसे दोनों अभिक्रिया करने के बाद हमारा ये क्या बना? ये अवक्षेप बना। क्या बना बाबू? अवक्षेप बना। ये NaCl, इसको बोलते हैं साधारण नमक। साधारण नमक। आप लोग खाना खाते हैं ना जी, उस नमक का प्रयोग करते हैं ना, वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। और इसी को बोलते हैं अवक्षेप। ये अवक्षेप है। बेरियम सल्फेट ना वो अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त हुआ। समझ में आया? तो अगर अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जांपल पूछेगा तो आप ये एग्जांपल लिख दीजिएगा, आंसर आ गया। क्या कोई डाउट है क्या? अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया, और फिर बताएंगे हम आप लोग को द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। सुनिएगा,
आप लोग अगर मुझे जल्दी साथ दीजिएगा तो मैं जल्दी से इस साइंस को कंप्लीट कर दूंगा। प्लीज कोऑपरेट। विस्थापन अभिक्रिया सब क्या समझते हैं? जब एक तत्व, क्या बोलेंगे? जब एक तत्व जो होता है ना, तत्व समझते हैं, तत्व और यौगिक समझते हैं, आप लोग 9th में पढ़े हैं तत्व और यौगिक, ठीक है। आपका ऑक्सीजन हो गया तत्व, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सब का सब क्या है? तत्व है, ठीक है। तो जब एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापित का मतलब समझते हैं आप लोग? खो खो वाला गेम खेले हैं? नहीं खेले हैं? खो खो वाला जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे खो, अगर जैसे एक लंबी लाइन में व्यक्ति बैठा हुआ है, इस तरह लाइन में व्यक्ति बैठा हुआ है, अब लोग यहाँ पे बीच में घुसता है लोग, अब यहाँ पे इसके चक्कर जो जिसको छू देगा, एक ग्रुप बनता है, ग्रुप मेंबर, उसको जाके टच कर उसको धकेल देगा, खो, वो उठ के और उसको दौड़ाने लगेगा। आप देखें ना, इसका कहने का मतलब है एक दूसरे को धकेल के उठा देना और खुद बैठ जाना, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहां समझाते हैं, सुनिएगा। जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे विस्थापित मतलब बैठ जाता है, विस्थापित मतलब क्या होता है? बैठ जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड, 3rd ईयर, जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ हम लोग मिलाते हैं, फिर से बोल रहे हैं, जब हम लोग जिंक को हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो वो क्या बनता है? जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। जिंक सल्फेट और क्या बनता है? कॉपर। तो बताइए, जिंक, देखिए जिंक किसको लेके भाग गया? जिंक है ना, कॉपर को, सल्फेट SO4 को लेके भाग गया, ZnSO4 हो गया, अब कॉपर को बेचारा अकेले कर दिया। तो बताइए, इसमें के गो तत्व अपने जगह बदला है? एक ही गो तत्व नहीं, केवल सल्फेट जो है ना, SO4 जो है ना, वो जिंक के साथ चला गया, बेचारा कॉपर अकेले हो गया। नहीं समझे? जो एक जगह बैठता है ना बाबू, उठा के बैठता है ना, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और फिर हम आप लोग को बताएंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में जब हम बताएंगे, और आप लोग उसमें समझिएगा। उम्मीद लगता है कि मुझे कल हम आप लोग को ये साइंस का 1 लेसन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट एग्जांपल इसको देखिए, पीबी मतलब लेड, लेड मतलब सीसा। सीसा को जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड के, कॉपर क्लोराइड के साथ हम लोग मिलाएंगे, ये क्या बनता है? PbCl2 + Cu बनता है। अब सुनिए, पीबी किसको लेके भाग गया? क्लोरीन को। पीबी के साथ कौन मिल गया? क्लोरीन मिल गया, कॉपर को अलग कर दिया। क्या कुछ समझे? तो ये एक तत्व को हटा के उसके यौगिक की जगह पर बैठ गया ना, इसी को बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कोई डाउट है क्या? तो आप लोगों को 21 क्वेश्चंस टोटल हो गया साइंस में। अब आप लोग मुझे बताइए 21 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आप लोग को याद हो गया? सो बताइए मुझे। आप लोग 21 क्वेश्चंस में 21 क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट कीजिए, और कल हम आप लोग को ये लेसन कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद टुमारो आफ्टर, कल के बाद हम आप लोग को हो सकता है आप लोगों को SST पढ़ाना शुरू कर देंगे। एक लेसन आपका समझ में आ गया ना, हिस्ट्री, क्या बोलते हैं, साइंस समझ में आ गया केमिस्ट्री में, फिर एक लेसन हम हिस्ट्री चलेंगे। जो मुझे सटीक लगेगा वो विषय मैं स्टार्ट आप लोगों के सामने करूंगा। तो बस आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।